हेलो एवरीवन, हमने अभी सेक्शन 33 को कंप्लीट किया था। सेक्शन 34 को देख लेते हैं। सेक्शन 34 ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। सेक्शन 34 बता रहा है स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो स्टेटमेंट जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में की गई हैं, ठीक है ना, यानी कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। पहली बात ये कही जा रही है, सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में आप रेगुलरली कोई काम करते हैं, उस बिजनेस में रेगुलरली कोई काम करते हैं, डेली किसी की एंट्री करते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था, पहले के टाइम में लोग कॉपियों में लिख लेते थे, ठीक है ना, रजिस्टर में लिखते थे, बड़े बड़े खाते से होते थे उनके। लेकिन यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक उसकी बात आ रही है, यानी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। तो आपको मैं ये कह रही थी कि आपने किसी के आपका बहुत बड़ा बिजनेस है सपोज, है ना, और आप उसमें डेली एंट्री कर रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, और सारी जो चीजें है ना सब आपकी उसमें यानी रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, डेली हो रही है उस चीज के लिए। अब यहाँ पर कोई बंदे को आपने कुछ पैसे दे दिए, और उसमें आपने सारी चीजों को, जैसे कि जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, और उसने क्या किया, उसमें एंट्री कर ली कि भाई इस बंदे को मैंने इस तारीख को ये पैसे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेक्शन आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि जो भी कुछ आपने एंट्री करी है रेगुलरली कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, वो रेलिवेंट तो होगी, बट आप उसके बेस पे किसी को कोर्ट में फंसा नहीं सकते, किसी पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। इसीलिए आपके नॉलेज के लिए ये बात आपको पता होनी बहुत जरूरी है। आप किसी को पैसे देते हैं तो प्रोमिसरी नोट के बेस पे ही पैसे दिए जाए, तो प्रोमिसरी नोट के बेस पे तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन खाली अकाउंट में जो भी आपकी, यानी कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें अगर आपका खाली वो चीज लिखी है तो वो आपको ये नहीं मतलब राइट्स दे दी, ये नहीं आपको कह रही कि आप किसी के ऊपर चार्ज लगा दे इस चीज का कि हाँ इसने पैसे लिए थे। आपका लिखा रेलिवेंट है, लेकिन आप उसे कोर्ट में एज ए एविडेंस, कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड, तो कोर्ट जब इंक्वायरी करता है तो वो चीज आपकी ठीक है, मान ली हमने कि आपने रेगुलरली बेस पे लिखा था, बट कोर्ट तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना इस चीज से। आप उस चीज को सेटिस्फाई, आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें जी हाँ ये बात थी, आपका लिखा हुआ रेलिवेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। आप इस चीज को ध्यान रखें। इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन है, सॉरी, इलस्ट्रेशन में यही लिखा हुआ है कि ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया। क्या केस फाइल किया कि मैंने इसे 1000 रुपए दिए थे, है ना, वो एंट्री उसने अपनी अकाउंट बुक में शो कर दी कोर्ट को, वो एंट्री उसने अकाउंट बुक में शो कर दी कोर्ट को, जिसमें क्या लिखा था, रेगुलरली मेंटेन करता था वो उसको। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे होटल वाले मेंटेन करते हैं, जैसे आपके कोई भी देख सकते हैं आप, हर कोई कहीं पे भी जाते हैं आप कहीं पे भी, तो हर कोई एंट्री करता है ना, तो वही वाली बात है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने क्या एंट्री करता था सबकी, तो उसने उसकी भी एंट्री करी थी। तो जो ये शो कर रहा था कि हाँ उसने उसे पैसे दिए हैं, तो ये रेलिवेंट तो होगा, ये बात रेलिवेंट होगी कि आपने एंट्री कर रखी है, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा, कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप सेटिस्फैक्टरी आंसर देना तो तभी कुछ समझ में आएगा। तो चलो सेक्शन की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। सेक्शन में लिखा है एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेनिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलिवेंट, यानी कि वो अकाउंट बुक आपकी जिसको आप रेगुलरली मेंटेन करते हैं वो कब रेलिवेंट होंगी। तो लिखा है एंट्रीज इन द बुक, entries in the book of account including those maintained in an electronic form regularly kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to require by such statement shall not be alone be sufficient evidence to charge any person with liability। आप किसी के ऊपर चार्ज इम्पोज नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। इज दैट क्लियर? तो आपको इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही बताया गया है, बाकी हम आगे के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे।